मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक रिटायरमेंट के बाद राष्ट्रीय लोक दल में शामिल हो सकते हैं। इस तरह की खबरें बीते कुछ दिनों से लगातार सामने आ रही हैं। साथ ही सत्यपाल मलिक के चुनाव लड़ने की बात भी की जा रही है। इन तमाम अटकलों को लेकर एक टीवी चैनल से सत्यपाल मलिक से खास बातचीत की। बातचीत में राज्यपाल मलिक ने आरएलडी ज्वाइन करने को लेकर कहा कि सभी लोग गलत चीजों को फैला रहे हैं। मेरा पहले दिन से कहना है कि मैं रिटायरमेंट के बाद कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा। मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरी 3 मीटिंग है अगले हफ्ते। ये मीटिंग अलीगढ़, बुलंदशहर और शामली में है। सपा और आरएलडी के साथ मंच साझा करने को लेकर मलिक ने कहा कि वह किसानों का सम्मेलन है, मैं वहां पहले से ही आमंत्रित हूं। मेरे साथ जयंत चौधरी मंच साझा करने वाले हैं। वो ऐसा क्यों करने जा रहे हैं, आपको ये बात उनसे पूछनी चाहिए। मैं किसी के झंडे के नीचे नहीं हूं। मैं बता दूं कि मुझे किसी से परहेज नहीं है, मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब चुनाव होंगे तो किसी ना किसी की मदद जरूर करूंगा। मेरे सबसे अच्छे संबंध समाजवादी पार्टी के साथ हैं। सपा एक तरह से मेरी ही पार्टी है। 3 तारीख को आपकी जयंत के साथ शामली में रैली है। पहले तो बताइए कि आप आरएलडी ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, सारे इल इन्फॉर्म्ड लोग हैं और गलत चीज़ों को फैला रहे हैं, इसलिए मुझे बोलना भी पड़ रहा है। मेरा पहले दिन से ये कहना है और घोषणा है कि मैं अपना रिटायरमेंट के बाद कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा, कोई इलेक्टोरल पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी ये जो खबर अखबारों ने छाप दी और ये चर्चा उड़ा दी है कि आप राष्ट्रीय लोकदल जा रहे हैं, वो पूरी तरीके से गलत है। इसके आगे देखते नहीं। मेरी 3 मीटिंग्स हैं अगले हफ्ते में। एक अलीगढ़ में है 2 तारीख को, जिसमें कोई किसी पार्टी का आदमी नहीं जा रहा, सिर्फ मैं जा रहा हूँ। फिर इसके बाद एक बुलंदशहर में है, उसमें किरण पाल, हरेंद्र मलिक दोनों बाई रिक्वेस्ट आ रहे हैं, मैंने अलाउ कर दिया। भाई पार्टी की तो है नहीं ये मीटिंग। इसी तरह ये जो शामली वाली मीटिंग है, इसमें मैं सवाल पूछता हूं आपसे। 3 तारीख को शामली में आप मीटिंग कर रहे हैं, उसमें आपके साथ मंच पर राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी होंगे, राज्यसभा सांसद हैं, सपा और लोकदल का गठबंधन है, तो उनके साथ मंच साझा करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं, इस पर थोड़ा स्पष्टीकरण दीजिए सर। ये स्पष्टीकरण उनको देना चाहिए। मुझे तो वहाँ किसान, उसमें कोई किसी का झंडा पताका नहीं है, किसी पार्टी का नाम नहीं है, सिर्फ किसानों का वो है सम्मेलन। उसमें जयंत जा रहे हैं, वो बताएं कि क्यों जा रहे हैं मेरे साथ। तो फिर आपने अलाउ कैसे किया? जयंत चौधरी आपके पास आए थे, उन्होंने पूछा? हाँ, वो मुझे मिलने आए थे। उन्होंने कहा कि शामली में किसानों की जो मीटिंग है, उसमें मैं आपके साथ रह सकता हूँ। कि बिल्कुल रह सकते हो, क्योंकि मुझे किसी से परहेज नहीं है, लेकिन मैं किसी के झंडे के नीचे नहीं हूँ। लेकिन फिर चूंकि जब जब जयंत चौधरी आएंगे तो लोग ये भी कहने लग गए, नहीं भाई साहब, उस दिन शामली में जनसभा है, तमाम पत्रकारों के, तमाम नेताओं के फोन आए हमें कि मलिक साहब तो उस दिन ऐलान करने वाले हैं शामली से कि वो लोकदल से चुनाव लड़ेंगे, या अब आपने बोला इलेक्टोरल पॉलिटिक्स नहीं करेंगे तो आगे लोकदल के लिए प्रचार कर सकते हैं, सपा के लिए प्रचार कर सकते हैं, आपकी नजदीकियां हैं अखिलेश और जयंत से। देखिए, 3 तारीख 2 तारीख से पहले आती है कि 2 तारीख 3 से पहले आती है? 2 तारीख को मेरी अलीगढ़ में मीटिंग है। उसमें कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी नहीं है, मैं ही हूँ मुख्य अतिथि। फिर बुलंदशहर में है, उसमें मैंने आपको बताया कि किरणपाल और हरिंदर मलिक बाई रिक्वेस्ट आ रहे हैं, मैंने अलाउ कर दिया है। चूंकि पार्टी की मीटिंग नहीं, इसी तरह ये भी पार्टी की मीटिंग नहीं, तो ये बिल्कुल साफ रहना चाहिए। मेरा कोई लेना देना किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन हाँ, जब चुनाव होंगे तो किसी ना किसी की तो मदद मैं करूंगा। वो पता नहीं किस, वो उस वक्त तय होगा किसकी करूंगा। मेरे तो सबसे अच्छे संबंध तो समाजवादी पार्टी के लोगों से हैं। लेकिन आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? मैं खुद चुनाव नहीं लड़ूंगा। चुनाव नहीं लड़ेंगे मतलब? बिल्कुल नहीं और लड़ूंगा, ना किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन करने वाले? बिल्कुल नहीं करूंगा। लेकिन सपा से हमें आपके अच्छे संबंध हैं? मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। सपा हमारी पार्टी है एक तरह से। तो आप बोल रहे हैं 2024 में आप किसी का समर्थन कर सकते हैं, तो वो समर्थन क्या बीजेपी को मिलेगा कि नहीं? बीजेपी को तो बीजेपी से तो मैं, बीजेपी के लोगों का जो व्यवहार है और मेरे प्रति, उसको देखते हुए मैं उसको छोड़ें। जो किसानों का, बीजेपी किसानों के मसले हल कर देगी तो मैं बीजेपी के लिए कहूंगा, लेकिन अभी तो आई एम एट वॉर विद बीजेपी। किसानों के साथ उन्होंने सारा छल किया है। एमएसपी नहीं लागू कर रहे हैं, उनके मुकदमे नहीं वापस कर रहे हैं और उनको एरोगेंस दिखा रहे हैं, तो उस सूरत में मेरा कोई संबंध नहीं रह सकता है। बीजेपी वाले तो कह रहे नहीं, बीजेपी ने तो हमेशा सत्यपाल मलिक साहब के साथ बड़ा दिल दिखाया है, उनको हटाया भी नहीं, आपका टेन्योर भी पूरा हो रहा है अब,
और आप बागी भी हो गए, तो बीजेपी का आपने इस्तेमाल किया है। नहीं, देखिए, पहली चीज तो ये, बीजेपी को मैंने अपने बेस्ट डेज दिए, मेहनत की, काम किया उनके लिए। मैं गवर्नर बना दिया था उनका, मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन गवर्नर बनने का ये मतलब नहीं था मैंने अपनी आज़ादी बेच दी थी। वो मैंने स्पष्ट कर दिया था कि किसानों के मामले पे मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा, गवर्नरशिप छोड़ दूंगा अगर वो कहेंगे। मुझे किसी ने कहा नहीं, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। आप कहते रहते नहीं इस्तीफा आप जेब में लेके हाँ, चल। मैं प्रधानमंत्री से मिलने गया था तब भी जेब में था मेरे। सर ये बताइए, आखिरी सवाल, तो फिर आप जब आप बोल रहे हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, 2024 में देखेंगे, तो फिर अभी रिटायरमेंट हो जाए कुछ दिनों में, फिर आप करने क्या वाले हैं? सत्यपाल मलिक क्या करने वाले हैं? लोगों को देखिए, बताइए जो 2 आपके काम चांद। करूंगा। एक तो किसानों का जहां भी जमावड़ा होगा और वो मुझे बुलाएंगे, मैं वहां जाऊंगा। और मेरे बूते पे जहां किसानों का संगठन होकर कोई मीटिंग हो सकती होगी, उसमें जाऊंगा। किसान कोई लड़ाई नए सिरे से छेड़ेंगे, उसमें जाऊंगा। और एक मैं कश्मीर पे किताब लिखूंगा, क्योंकि जो जानकारियां मेरे पास हैं वो किसी के पास नहीं है। और वो अभी मैं गवर्नर होते हुए बहुत मजबूरियां थी, मैं बोल नहीं पाया हूं, लेकिन मैं वो बोलूंगा। बहुत बेबाक तरीके से अपनी बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह साहब, और आपने बोला कश्मीर, ये तमाम चीजें 370 कलम से हटी है, बहुत कंट्रोवर्शियल ये मुद्दा है, लेकिन अभी अच्छी, काफी लोग समर्थन भी करते हैं देश में 370 हटने का, नॉर्मलसी भी थोड़ी सी आई है, लेकिन उसके पीछे की बहुत सारी कहानियां सामने आएंगी क्योंकि आप ही कलम से हटा। नहीं, देखिए, मूलतः तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने हटाया, पर एग्जीक्यूट तो मैंने किया। और इनिशिएटिव मेरे यहाँ से हुआ, मेरी चिट्ठी के आधार पर राज्यसभा में प्रस्ताव आया और पास हुआ। और बड़ी चीज उसमें ये है कि लोग कहते थे खून की नदियां बह जाएंगी, क्या हो जाएगा। एक चिड़िया नहीं मारी